जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे ख़वातीन की कि ख़वातीन में जब भी हम देखते हैं कि हार्मोनस कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो जो है ना सिर्फ ये कि अपने घर में किसी से शेयर नहीं कर रही होती, ना ही वो उसको खुद फील कर रही होती कि उनके अंदर अगर चेंजेस हैं तो ये किस बेस पर हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये खामोश आपके अंदर जो मसले मसाइल हैं ये शोर मचाने वाला होता है, लेकिन ये आपके अंदर खामोशी से चलता रहता है, मगर इसके असरात आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को जो है मुतासिर करते हैं। वज़न का अचानक बढ़ जाना होता है, पीरियड्स की जो बेकायदगी है वो होती है, फिर उसके साथ साथ कहा ही जाता है कि भाई कोई अगर खातून गुस्से हो रही है एकदम से जो है नॉर्मल हो जाती है तो कहते हैं ये तो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनके बालों का झड़ना, फिर चेहरे पे जो है आपके छाइयाँ पड़ जाना, और उसके साथ साथ आपकी रंगत का अक्सर जो है कभी पीली हो जाती है, कभी एकदम से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर दाने निकल आते हैं। तो इन सब को हम यही कहते हैं कि ये कोई हार्मोनस चेंजिंग हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये चेंजिंग ये क्या है, इसका कैसे इलाज मुमकिन है, किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि एक एज फैक्टर की बात होती थी कि ये एज हो गई तो इस एज में ये चीज़ हो रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं हर एज की जो ख़वातीन हैं वो इससे नबर्द आज़मा हैं और इस चीज़ को लेकर चल रही हैं, मगर इसका इलाज कैसे मुमकिन है, किस तरह इसे हम अच्छा कर सकते हैं या इसके लिए कौन सा इलाज ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि मसला कहाँ से शुरू होता है, इसका हल क्या है, और ख़ास तौर से आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक हर्बलिस्ट हैं। वो जब भी हम हमारे प्रोग्राम में आती हैं बहुत अच्छा हमें गाइड करके जाती हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तबीबा मुनज़्ज़ा शेख, जो जब भी आती है जिस तरह मैंने कहा तमाम चीज़ें ऐसी बता के जाती हैं जिस पे अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप आई हैं। और मैं जब ये बातें कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं मैं भी इसमें शामिल हूँ ना, कि मैं भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ें उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, होता रहता है, या ये सुनी सुनाई बात है, या चलता है। मगर आप ये बताएं कि ख़वातीन में हार्मोन्स होते क्या हैं और जिस्म में इसका क्या रोल है? अच्छा, हमारी बॉडी जो है फिजिकल, इसमें हॉर्मोन्स दोनों में होते हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों में होते हैं। अब हॉर्मोन्स स्पेसिफिकली लेडीज़ के कुछ होते हैं जो रीजनरेटिव सिस्टम्स के से लिंक्ड होते हैं, बाकी तो सारे सेम होते हैं। हर फंक्शन को एक्टिव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमारी बॉडी सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को। ठीक है। यही हॉर्मोन्स अपने आप को इनहिबिट भी करते हैं अगर कोई चीज़ एक्सेसिव होती है। तो इनका फंक्शन बेसिकली ये कम्युनिकेशन केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, या तो आपका नर्व्स बता रहे होते हैं कि अब ये आपने सीक्रेट करना है, या आपके जो सर्कुलेशन में ब्लड जो जा रहा है उसमें वो न्यूट्रिशन बताती है कि मुझे ये भी चाहिए। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। और इसमें ख़वातीन का स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि उनके जो हार्मोन है, अगर आप उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो उसमें उनके FSH है, उनका ऑक्सीटोसिन है, उनका ईस्ट्रोजन है, उनका प्रोजेस्टेरॉन है। ये हार्मोन्स हैं जो उनके पीरियड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, रेगुलर हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर मंथ उनको पीरियड्स ना आए तो उनको इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी स्कैंटी हो जाते हैं, कभी इनफर्टिलिटीज़ के इशू हो जाते हैं, कभी सिस्ट बन जाती है जिसको आप PCOS कहते हैं, कभी फाइब्राइड्स बन सकती है। कोई भी एक्सेसिव अगर आपका सीक्रेशन हो रहा है या कम हो रहा है तो उससे इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है मुनज़्ज़ा, भी आपने खुद भी जिक्र किया PCOS का और साथ में इम्बैलेंस होने का हार्मोनल, मुझे ये बताइए क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, PCOS एक्चुअली आपकी ओवरीज में सिस्ट बनती हैं। ठीक है। जब ये सिस्ट बनती हैं तो ओवरीज ओवर एक्टिव होती है। आप देखेंगे उस पर एक तरह से ओवरीज पे छाले जैसे पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरीज फंक्शन नहीं करती है प्रॉपर। तो लेडीज़ को ये इशू होता है कि उनके पीरियड्स रुक जाते हैं क्योंकि एग्स मैच्योर नहीं होते, और पीरियड्स आने का जो प्रोसेस या टाइम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जब उनके पीरियड्स नहीं आते तो वो मोटी होना शुरू होती है, और उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिससे उनका जो एक लेप्टिन हार्मोन्स होता है, ग्रेलिन होता है, जो उनको बताता है कि अभी भूख लग रही है, अभी मेरा पेट भर गया है, अब नहीं खाना। तो वो ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ है।
गट आपका जो माइक्रोबायोम है वो लिंक्ड है आपके ब्रेन से, इसी तरह उस जो न्यूट्रिशन है वो सारा लिंक्ड है आपके हार्मोन से। जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है ना, उसको हेल्दी रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने एक्टिव रहना है, मूवमेंट बॉडी की ज़रूरी है। सही। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग इट, आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें या तो जमा होना शुरू हो जाती हैं, या इनको मूव करने में जगह नहीं मिलती, या सिक्रेशन आउट हो जाता है। कभी लड़कियों को देखा होगा हाइपर डाइटिंग को शुरू कर देती है, कुछ भी नहीं खाती, फैट बिल्कुल, हालांकि हार्मोन्स के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी फैट्स लेना ज़रूरी है, हेल्दी प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप फाइबर वाला फूड लें, ताकि आपके डाइजेशन में जो है ना शुगर स्पाइक ज़्यादा ना आए। यानी आपकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी होगी गट हेल्थ तो हर बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर मेंटेन रखें कि वो ज़्यादा ना हो। मुनीज़ा, मुझे ये बताइए कि हार्मोन्स की ख़राबी की जो है इब्तिदाई अलामात जो हैं, सिम्टम्स क्या हैं जो हम ख़वातीन अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? ओके, सबसे पहले फटीग, कि आपकी बॉडी में आपको लगेगा कि आप थक बहुत ज़्यादा रहें, क्योंकि हार्मोन्स का काम है कि वो आपको हैप्पी हार्मोन्स भी देता है, आपकी दूसरी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप थायराइड का देख लें कि अगर हाइपो है और वो सीक्रेट नहीं कर रहा तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगा, आपके जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स है वो भी काम नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो हार्मोन्स है इसको बैलेंस रखा जाए। अब जैसे एक आपका ये हो गया कि फटीग बहुत ज़्यादा है, फिर मूड स्विंग्स होते हैं, फिर आप फील करेंगे आपकी पीरियड्स जो आ रहे हैं उसकी टाइमिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई। आप ये भी देखें कि आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं फील हो रहा, या आप खुद भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में। हमेशा याद रखें, स्ट्रेस इज़ नॉट द स्ट्रेस इनसाइड, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, ये आपके एनवायरनमेंट का स्ट्रेस भी है, जिसमें आपका पोल्यूशन है, नॉइज़ है, आप बच्चे बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट हो रहा है। मुझे बताइए मुनीज़ा के अक्सर हम देखते हैं, अभी आपने जो भी बातें बताई हैं ना, जैसे आपने फटीग का कहा तो ख़वातीन खुद ही एज्यूम कर लेती हैं आज तो मैंने ये काम किया था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर आप कह रही हैं कि माहौल का असर भी। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है पीरियड्स का लेट होना और इसकी डेट जो है, इसका बताइए कि अक्सर लेट हो जाते हैं या फिर ये कि टाइम से पहले आ जाते हैं, तो ये बताइए कि कितना गैप होना चाहिए? जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कहते हैं कि 1 वीक का अगर गैप हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, तो इसे भी इम्बैलेंस कहेंगे या क्या कहेंगे, और फिर इसका इलाज क्या है? अगर आपको हमेशा टाइम पर आते हैं तो इसको इम्बैलेंस कहेंगे, क्योंकि ये इनिशियल आपको इंडिकेशन होती है ये समथिंग इज रॉन्ग। एजिंग में ये गैप आता है जब आप 40 प्लस हो जाते हैं या 35 प्लस हो जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। लेकिन यंग बच्चों में अगर ये है गैप आना तो इट्स प्रॉब्लम। तो इसका आप बताएंगे, अगर आप एज ए हर्बलिस्ट क्या इलाज बताएंगी, किस तरह आप हर्बल इलाज कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट हर्बल इलाज से पहले मैं बताऊंगी कि अपना टाइम स्केड्यूल जो है नींद का वो आप बांध लें, क्योंकि ये सारा स्टार्ट भी होता है तो स्ट्रेस से होता है। और अगर आप इसको देखें कि लड़कियों में ये देखना ज़रूरी है कि उनको इम्बैलेंस की वजह क्या हो रही है। अगर वो बहुत मोटी हैं, PCOS है, तो वो डिफरेंट वजह है, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट एक हार्मोन्स का हैक भी होता है जो हम कहते हैं डाइट के ज़रिए कर ले। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप दही खा, यानी ठंडी चीज़ें, चॉकलेट खा ले, ये आपके माइंड को सुकून भी देता है, हैप्पी हार्मोन्स आ जाएंगे। आप सो जाएं, गुस्सा करने से बहुत बेहतर है आप दरवाज़ा लॉक करें, बच्चों को बोलें कि अपना होमवर्क करो, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। काम आप उस वक्त करें जब आप एक्टिव हो, काम उस वक्त ना करें जब आप थकी हुई हो, तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे लें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं मिलती। आप हेल्दी फूड ले लें, हेल्दी प्रोटीन ले लें। दवाई में ये है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि दवाई से दूर रखें, क्योंकि खुद सीक्रेट होते हैं और खुद ही अपने आप को इनहिबिट यानी भी कि करते ये हैं। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको पीरियड्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसमें जो है आप मेडिसिन से अवॉइड ही करें, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो या फिर आप आप डिटॉक्स करवाएं बॉडी को, ठीक है। डिटॉक्स के बहुत सारे तरीके हैं, लिवर भी डिटॉक्स हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ठीक है। आप इसकी मेडिसिन है, ऐसा नहीं है। हम लोग देते हैं, रेवन चीनी देते हैं, कलौंजी देते हैं,
इसमें रेड क्लोवर, प्रिमरोज ऑयल और मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट उनके दिया लिहाज जाता से है। वेरी करता है। किसी को ठीक है। सिर्फ विटामिन ई और अलसी के बीज का जो आप हर दही में डाल के खा लें, आप उनको कहें कि आप इसे नाश्ते में बस 1 स्पून ले लें, आटे में गूंद दें थोड़ा सा 1 स्पून और वो रोटी खा लें, तो इट हेल्प्स। दही के अंदर आटे में, या क्या आप वैसे रोटी इसकी बना के खा सकते रोटी हैं? इसकी बना रोटी का आटा है उसमें 1 स्पून डाल दें, पता भी नहीं चलता, 2 स्पून डाल दें और भी खा लेंगे। अलसी के बीज जो होते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा बहुत 3 टेस्टी फैटी होते हैं। यस, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, और हमारे ज़्यादातर हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं या ऑयल सोल्यूबल होते हैं। ऑयल में तो अगर आप इसको बाहर से लेंगे हार्मोन थेरेपी, तो वो स्टेरॉइड्स बेस होते हैं, और अगर वाटर सोल्यूबल है तो आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट इंसुलिन लगा रहे होते हैं, या अमाइनो एसिड के जो से बने हुए कुछ होते हैं, प्लस एंडोर्फिन के इंजेक्शन लगते हैं कि एकदम से उन्हें एनर्जी मिल जाती है। इट हेल्प्स, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी तो बॉडी आप जो है अलसी ना, के बीज जो है इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं योगर्ट में, या फिर आप उस रोटी में अपनी शामिल हाँ, कर सकते और हैं। अगर बहुत गर्मी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, तो धनिया और जिसको कहते हैं अमलतास की जो फलियां होती हैं, उसके सिर्फ अंदर से 5 दाने निकाल के उसका जुशांदा बना के वो पी लें। चलिए, ज़बरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई और बहुत इजी भी हम सबके लिए। बहुत easy। पीसीओएस का ज़रा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये हर्बल इलाज जो है किस बुनियाद पर होता है, और क्या ये सिर्फ अलामात कम करता है या मुकम्मल तौर पर इलाज हो ये जाता है? मुकम्मल तौर पे पीसीओएस का इलाज मैं करती हूँ तो 2 चीज़ें करती हूँ। एक तो उनका जो चैनल होता है स्प्लीन चैनल, उसे ओपन किया जाता है थ्रू हिजामा। ठीक है, आप या तो हिजामा करा लें या एक्यूपंक्चर करा लें। जब वो चैनल ओपन होता है तो उसके जितना कम्युनिकेशन होता है ना बॉडी का, हार्मोन रिलीज करने का इसका, और वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। जब वो रिमूव हो जाती है तो आप अब जो भी मेडिसिन देंगे ना, उसने इफ़ेक्ट जल्दी करना है, और सिस्ट बनी हुई होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो निकल जाती हैं। लड़कियों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी जिनको ये है वो चिकन ना खाएं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा उनकी मील में ऑक्सीटोसिन और दूसरी हार्मोन्स इंजेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो बहुत मोटी हो रही होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। और लड़कियां तो चिकन, वो प्रोटीन डाइट पे आती हैं तो खाती ही वो चिकन है चिकन या खाती हैं, हाँ, क्योंकि बहुत इसका हल ये है कि आप चिकन बहुत ज़्यादा ना खाएं। चिकन आप इतना खा लें, लेकिन प्रोटीन हमारे पास और भी बहुत सारी सोर्सेज से मिलते हैं। आप बीफ ले सकते हैं, वो पीसीओएस की जो मोटी लड़कियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो उन्हें पतला भी करता है और उनको हेल्दी भी बनाता ठीक है। है। मुझे हर्बल इलाज क्या करती हैं फिर आप इसके हिजामा के अलावा, एक्यूपंक्चर के हाँ, साथ-साथ? इसके मेडिसिन एक क्या तो होती है हर्बल? कंपाउंड होता है जिसमें मैंने आपको कहा कि कलौंजी, गाजर के बीज, रेवन चीनी और इस तरह की 2-3 और मेडिसिन होती हैं जो हम ऐड करते हैं और देते हैं। सिर्फ हम पहले मालूम कर लेते हैं कि इनका टेम्परामेंट क्या है। ठीक है। किसी को मेथी दाना सूट करता है, किसी को नहीं करता। किसी को हम सिर्फ धनिया से इलाज करते हैं, उसी कंपाउंड में धनिया का एडिशन ज़्यादा कर देते हैं। किसी का ये होता है कि आपकी सिस्ट बनी हुई है या कोई फाइब्रोइड्स वगैरह हैं, तो उस सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा हमें दवाई डालनी होती है, जिसमें चास्कू, नरखजूर और इस तरह की मेडिसिन होती है जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, वो डिज़ोल्व और करने ये में मुकम्मल हेल्प तौर आउट पे करती इस है। इलाज से कम्प्लीटली आप बिल्कुल ठीक हो जाते सही हैं? हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप सही डायग्नोज करके फिर मेडिसिन लें, डायरेक्ट मत लें। सही। अब ख़वातीन का एक मसला और भी है, जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, गट प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से अभी वज़न का भी आपने ज़िक्र किया, वज़न बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि कहते हैं कि मेटाबॉलिज़्म जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा होता है जब आपका वज़न बड़ा होता है, तो उसको हर्बलिस्ट, अगर आप एज ए हर्बलिस्ट बताएं कि हमें कोई ट्रीटमेंट है, कोई मेडिसिन है, या जिस तरह आपने अलसी के बीज अभी कहा खाने के लिए, तो इस तरह कोई घर पे कुछ रेमेडी कर सकते हो? देखिए, अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो पहले तो आप देख लें कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं किया, नाश्ते में जो खाया वो फुल न्यूट्रिएंट फूड था कि नहीं था, उसमें कोई चीज़ की आपको बॉडी डिमांड तो नहीं कर रही कि उसे चाहिए, क्योंकि बॉडी खुद पूछती है कि मुझे मीठा खाना है, आपको कभी मीठे की क्रेविंग होती है,
तो यू शुड हैव मीठा। कभी आपको सॉल्टी फूड की क्रेविंग होती है, यू शुड हैव सॉल्टी थिंग्स। कभी आपको खट्टा खाने का दिल चाहता है, यू शुड हैव खट्टी थिंग्स, क्योंकि बॉडी इज़ कम्युनिकेटिंग आई नीड दिस। जब आप वो चीज़ खा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भूख है वो कम होगी। वो एक्चुअली आपसे स्पेसिफिक चीज़ मांग रही है, आपने उसको देनी है। आप यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर बॉडी और इसको फील करें कि ये कहती क्या है मुझसे। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट, ये आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। आपको अगर आपने बहुत अरसे से मीठा नहीं खाया तो मैं आपको बता दूं आपका ब्रेन सही फंक्शन नहीं करेगा। मीठा में ज़रूरी नहीं आप किसी चीनी चीज को खाएं, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, आप मीठा ज़रूरी नहीं चीनी खाएं, बहुत सारी फॉर्म है। आप खजूर खाएं, आप अंजीर खाएं, आप किशमिश खाएं, हाँ बहुत बिल्कुल। सारे ये जो इस फल वक्त हैं। लोग सुन रहे हैं वो क्या है भाई, आप अपनी बॉडी का सुन रहे हैं भाई, मीठा था हमने तो चॉकलेट खा ली, हमने तो ये हाँ, चॉकलेट खा ली, गाजर चॉकलेट का में भी हलवा खा लिया, परसेंटेज होता हमने है। गुलाब जामुन खा ली, वो ये है। उसको इसमें ले लेंगे। हाँ, लेकिन तो गाजर का हलवा भी अब लोग चीनी नहीं डालते, बहुत सारे लोग गुड़ डालते, बहुत सारे लोग खजूर डाल के बनाते हैं। उसको मीठा करते ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करते। आप अपनी बॉडी में देखें ना कि अगर इंसुलिन इशू है कि वो सही सीक्रेट नहीं हो रहा, या वो खाना हजम नहीं हो रहा, या ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रहा है, तो एक्चुअली ब्लड में शुगर ज़्यादा होने का मतलब है शुगर हजम नहीं हो रहा ना। हजम नहीं हो रहा तो सेल को वो जो ग्लूकोज है वो नहीं मिल रहा, ठीक है। सही। तो ब्रेन आपका सही फंक्शन है, आपको बॉडी में थकन आएगी। ठीक है। तो यू हैव टू मूव योर बॉडी, हेल्दी बनाए कि वो हजम हो। जितनी मूवमेंट होगी उतना आप हेल्दी होंगे। मुनज़्ज़ा, लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें सबको ये आप बता के जाइए कि अगर आपने खुद भी बताया कि भाई हमें पता भी ये बात कि गट हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एज ए हर्बलिस्ट क्या मशवरा है आपका, हमें क्या अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए? 3 चीज़ें कर ले। ठीक है। जब नंबर भूख 1। लगे उस वक्त खाएं, ठीक है। ठीक है। एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा फूड और एक हिस्सा हवा का रखें। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर 3। नंबर 3, हमेशा वो ग़िज़ा खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, जायके पे मत जाएं। सही। ठीक है, आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए, वो दे दें उसे। ठीक है। अब आप जब ये तीनों चीज़ें करके एक्टिव रहती हैं तो आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स भी सही से रिलीज होंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे, आपका फोकस भी अच्छा होगा। सही। हम इतने लाइफस्टाइल में सेडेंट्री हो गए हैं कि हमको जो मिलता है हम खा लेते हैं। अगर आप घर में ब्रेड विनर हैं और आप की वाइफ हैं जो घर के सारा खाना वाना पकाती हैं, तो वो अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाती तो किसी से हेल्प ले लें कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ये चार्ट बना दें कि मैं क्या क्या बनाया करूं सुबह दोपहर शाम में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे स्नैकिंग करते हैं और सब गलत खा रहे होते हैं, वही चीज़ पे माँ बाप भी खा रहे होते हैं कि बच्चे तो नहीं खाते तो मैं यही पका दूं। मुझे तो लगता है मुनज़्ज़ा आप बिल्कुल बात सही करें, जो आपका फ्रिज कह रहा होता है ना, आप जो फ्रिज में दिख रहा होता है Yes. वही आप होते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा ही है ना। हाँ। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को स्टोर करें किचन में भी, फ्रिज में भी, जो आपके लिए हेल्दी हो। Yes. बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। और एक चीज़ और, अभी एक टॉपिक मैं ज़रूर उस पर बात करूंगी, और काशिफ साहब आपको ये टॉपिक मैं दे रही हूँ, फूड नॉइज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा आजकल माहिर नफ्सियात करेंगे। फूड नॉइज़, हर वक्त हम जो अपने अंदर की आवाज़ें सुनते हैं ना, ये खा लो वो खा लो, इस पर हमें बात करना। ये भी एक जो है बीमारी की तरफ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आई, और आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।